प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। और पिछला जो चैप्टर था सुपर सेंसेस, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किया है कि आपको किसी तरह की उसमें दिक्कत ना हो। समय समय पर मैं और भी वर्कशीट आपके लिए बना के वीडियो में डालता रहूँगा, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो ठीक ढंग से चलती रहे। समझाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि कमी ना महसूस हो स्कूल की। हालांकि वो एटमॉस्फेयर तो नहीं बन सकता स्कूल का, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज की कमी ना हो। आज हम थोड़ा बात, नया चैप्टर शुरू करने के पहले आपको पिछले क्लास 4 में एक चेंजिंग टाइम्स चैप्टर था, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। वो सोच रहे होंगे कि क्या बात है, क्लास 5 का पढ़ाना है और बात कर रहे हैं क्लास 4 की, चेंजिंग टाइम्स की। तो कभी कभी बेटा आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कभी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने पेरेंट्स से इस विषय पर बहुत बात करेंगे। अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे। तो चेंजिंग टाइम्स में मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया बदलती हुई दुनिया है। जो आज से 10 साल पहले था वो अलग दुनिया थी, 20 साल पहले कुछ और ही दुनिया थी, 50 साल पहले कुछ और दुनिया थी। आज से अगर 500 साल पहले के इंसान को यहाँ जिंदा करके खड़ा कर दिया जाए, वो तो देख के दंग हो जाएगा कि ये दुनिया तो है ही नहीं। आज से बहुत ज्यादा दूर की बात क्या कर रहे हैं। आज से हम 100 साल पहले चले जाएं तो देहातों में लोग रहा करते थे, कच्ची सड़कें थी, सड़कें भी नहीं थी, कच्ची सड़क भी नहीं थी। लोग गांव से अपने नजदीकी बाजार जाना होता था तो पगडंडी से जाते थे, और गांव के आसपास कई कितने कितने दूर जाके कोई अस्पताल होता था, स्कूल होता था, बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था। तो बहुत कुछ चेंज हो गया, बिजली नहीं थी हैं? और बहुत दूर की बात क्या करें, हम अपने बचपन से अगर आपको शुरू करें वैसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है। बिजली नहीं थी, ये नहीं था, पक्के घर नहीं थे, रोड नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, क्या था, कुछ नहीं। तो बहुत कुछ बदल गया। मैं अपने बचपन में बात करूं आपको, तो जब मैं अप टू क्लास 9, 10 की बात बता रहा हूं, तो टीवी देखा नहीं था, मैं कंप्यूटर का वर्ड नहीं सुना था, मोबाइल का वर्ड नहीं सुना था, कुछ इस तरह की चीज नहीं सुनी थी। सबसे पहले तो मैं टीवी जब देखा ना, तो 1982 में जब मैं क्लास 12 पास होके इलाहाबाद शहर गया था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो पहली बार तो मैं टीवी देखा कि टीवी कैसी चीज होती है। तो इतनी तेजी से ये दुनिया बदली है कि इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। ये मोबाइल का भी युग बहुत पुराना नहीं है। हद से हद 15-16 साल पहले लोग, मोबाइल उनके पास होती नहीं थी। हाँ, सबके घरों में टेलीफोन नहीं होता था, तो लोग लाइन लगा के एसटीडी पीसीओ में खड़े होते थे, लोगों से बात करते थे हैं? जिसके पास कभी मोबाइल आ गई तो बड़ा आदमी समझा जाता था, अरे भाई उसके पास मोबाइल है। हाँ, अब तो देखो भाई, एक एक वर्जन नया नया आ रहा है मोबाइल का। अब तो ठेले वाले के पास, सब्जी वाले के पास, हाँ, सबके पास मोबाइल है। कितनी तेजी से बदल गई दुनिया। आपको कुछ देखना है तो आप उसमें यूट्यूब में चले गए, कुछ भी खोज लिया, पिक्चर खोज लिया, गाना खोज लिया, कोई नॉलेज की बात जाननी है वो खोज लिया, बहुत सारा चीज आप खोज लिया। तो ये दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल गई, बहुत तेजी के साथ बदल गई है। और खासकर इस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा बदली। तो पहले जब टीवी नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, कंप्यूटर नहीं था, तब भी तो मानव समाज था ना भाई। लोगों को मनोरंजन के लिए कुछ तो साधन की जरूरत होती थी ना। तो लोग कभी चौपाल में बैठ के कुछ बात कर रहे हैं कहीं,
तो वो रूप अलग था, बिल्कुल रूप अलग था। गांव देहात में कोई मदारी आ गया, हाँ, बंदर का खेल दिखाने के लिए एक बंदर बना दिया, एक बंदरिया बना दिया, हैं, और उसमें डुगडुगी बजा बजा के और बंदर का खेल दिखा रहा है, बंदरिया जो है बंदर की दुल्हन है, और बंदरिया नाराज हो गई है, मायके जा रही है, बंदर जा चल रहा है उसको मनाने के लिए, मना के ले आता है, तो बच्चे बड़ा खुश होते थे। और वहाँ जो आसपास में जो भीड़ इकट्ठी होती थी वो बहुत खुश होते थे। यही सब था जो हमारे मनोरंजन का साधन होता था। कभी कोई भालू वाला आ गया, वो कोई खेल दिखाता था, है? तो इस तरह से बड़ी होती थी चीज़ें। कोई बाइस्कोप वाला आ गया तो वहाँ भीड़ लग जाती थी। कोई कभी ऑर्केस्ट्रा, कोई ख़ास ओकेज़न हुआ, पर्व त्यौहार का मौका हुआ तो किसी ऑर्केस्ट्रा वाले को बुला के ले आए, वो कुछ देर का प्रोग्राम किया, लोगों का मनोरंजन हो गया। यही सब साधन था, क्योंकि टीवी वगैरह तो थी नहीं। तो जब से ये कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इतना तेजी से ये बदलाव हुआ है, अब हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, घर में टीवी है, वो तो जब जो चीज चाहे देख सकता है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। तो पहले ये लोग क्या होता था कि किसान का बेटा किसान हो रहा है, मोची का बेटा मोची का काम कर रहा है, धोबी का बेटा धोबी का काम कर रहा है, यानी एक पारिवारिक पेशा, वो अपने परिवार से ही वो पेशे को सीख लेता था। ठीक है, तो हम तो अपने बचपन में भी देखे हैं कि कभी हाट का दिन है, बाजार का दिन है ना, तो उसमें कहीं एक कोने पर कोई भालू वाला आ गया है, या कभी बंदर वाला आ गया है, कभी कोई सपेरा आ गया है, वो बास्केट के अंदर अलग अलग किस्म के सांपों को रखा रहता था, और बहुत सा उसमें जोड़ तोड़ के कहानियां भी सुनाता था, सांप दिखाता था, सांप और गिलहर, क्या नाम है उसका, वो सांप का दुश्मन कौन होता है एक, बताइए। अच्छा, ये चीज़ आपके लिए छोड़ता हूँ, नेक्स्ट लेसन में आपको नेक्स्ट उसमें बता देंगे कि हम ये कौन होता है सांप का दुश्मन और सांप के साथ लड़ाई करता है। ठीक है ना, चलो छोड़ो, मैं बता देता हूँ। नेवला, तो सांप और नेवले की भी लड़ाई होती थी, और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो सांपों के बारे में एक से एक कहानी वो गढ़ के लाता था, लोगों को दिखाता था। तो ऐसे लोग होते थे जो, जैसे मैंने कहा कि बंदर वाला है या भालू वाला है या सांप का खेल दिखाने वाला है, भीड़ से उसको कुछ पैसे मिल जाते थे, उसका रोजी रोटी चलता था। और ये लोग मजे की बात बताएं कि एक शहर से दूसरे शहर को अपनी रोजी रोटी की तलाश में ऐसे ही घूमते रहते थे, चाहे वो कोई मदारी हो या सपेरा हो। और चूंकि इनके पास दूसरा कोई काम नहीं था, तो ये हकीकत है कि अपने काम में तो ये बहुत परफेक्ट होते थे। अब सपेरा, वो सांपों को पकड़ने का भी ढंग उसको मालूम है और तमाम चीज़ें हैं, तो वो चूंकि बचपन से ही एक बच्चा अपने घर में देख रहा है, अपने बाप दादा को देखता है, तो उसको वो फन, वो आर्ट, वो कला बचपन से ही आ जाती थी। ठीक है, तो ये उस जमाने का एक जीवन शैली था, एक जिंदगी जीने का, रोजी रोटी कमाने का एक जरिया था। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा जब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, तो इसमें ये जो मैंने अभी इतना देर आपको बताया है, ये पृष्ठभूमि है। आगे चैप्टर में क्यों ऐसा होता है उसके बारे में आपको ये ज़रूरी था। और मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अपने माँ बाप, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए कि आपके ज़माने में क्या होता था, मनोरंजन के क्या साधन थे, क्या क्या आप लोग देखते थे अपने ज़माने में। तो ये सारी बातें आप अपने घर में कीजिए, और हम आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आपके लिए ईश्वर से, खुदा से, भगवान से, गॉड से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें और पूरी मानवता इस महामारी के चंगुल से बाहर आ जाए, ये महामारी ख़त्म हो जाए। थैंक यू।